गुरु चांडाल योग, राहु और गुरु की युति, राहु और गुरु का योग, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग के नाम से पुकारा जाता है, गुरु चांडाल योग नाम दिया गया है। इस योग के विस्तृत विश्लेषण को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आशा है विषय आपको पसंद आएगा। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युतियाँ और दृष्टियाँ मनुष्य के जीवन पर गहन प्रभाव डालती हैं। जब बृहस्पति, जो कि ज्ञान, धर्म, सदाचार और गुरु तत्व के अधिपति हैं, और राहु, जो कि छाया ग्रह से संयुक्त होते हैं, तब जो योग बनता उसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इस योग को परंपरागत रूप से अशुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का शुद्ध आलोक राहु की मायावी छाया में आच्छादित हो जाता है। बृहस्पति किसी भी भाव में राहु के साथ बैठे हो अथवा परस्पर दृष्टि संबंध रखते हो, तब यह योग उत्पन्न होता है। राहु की प्रवृत्ति छल, मोह, माया जाल और अधर्म की ओर ले जाने वाली है, जबकि गुरु की प्रवृत्ति धर्म, सद्बुद्धि और विवेक की ओर ले जाने वाली है। जब दोनों साथ संलग्न होते हैं तो धर्म और अधर्म, प्रकाश और छाया का अस्वाभाविक मिश्रण उत्पन्न होता है। इसी कारण इसे गुरु चांडाल नाम दिया गया है, अर्थात गुरु का चांडाल के साथ संग। ग्रह केवल अपने स्वभाव से ही नहीं बल्कि युति और दृष्टि और भावाधिपत्य से भी परिणाम देते हैं। राहु की छाया जब बृहस्पति को स्पर्श करती है तो उसका प्रभाव यह होता है कि जातक का विवेक भ्रमित हो जाता है, धर्म के स्थान पर अधर्म की ओर अग्रसर होता है तथा गुरु, सदगुरु और बड़े का आदर कम कर देता है। ज्ञान होने पर भी वह दुरुपयोग की ओर प्रवृत्त होता है। यहीं से इस योग का वास्तविक दोष प्रारंभ होता है। भिन्न भिन्न भावों में भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते हैं। लगन में होने पर जातक आत्म केंद्रित, दंभी और समाज में कलंकित भी हो सकता है। चौथे भाव में यह पारिवारिक सुख और मातृ स्नेह का हास करता है। सप्तम में वैवाहिक जीवन में कलह और अस्थिरता आती है। दसम भाव में कर्म क्षेत्र में बाधाएं, पद प्रतिष्ठा में कमी और अपयश की संभावना होती है। इस योग की तीव्रता अन्य ग्रहों की स्थिति से बढ़ती या घटती है। यदि बृहस्पति बलवान हो, शुभ दृष्टि प्राप्त कर रहे हो, उच्च स्थान पर स्थित हो तो 2 साल का हो जाता है, परंतु यदि राहु के साथ पाप ग्रह शनि, मंगल भी सम्मिलित हो, गुरु निर्बल हो, दोष अत्यंत प्रबल हो जाता है, गहन संकट तक उत्पन्न हो सकता है। निष्कर्ष, गुरु चांडाल योग का शास्त्रीय स्वरूप यही है कि यह ज्ञान और धर्म के अधिष्ठाता ग्रह को छाया और माया के ग्रह के प्रभाव में डाल देता है। इससे जातक का विवेक धूमिल हो जाता है और जीवन में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। किंतु ध्यान रहे, प्रत्येक जन्म कुंडली का निर्णय समग्र दृष्टि से करना चाहिए। केवल एक योग को देखकर निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होता है। यदि शुभ ग्रहों का सहयोग हो और जातक संयम, दान तथा गुरु सेवा में प्रवृत्त हो तो इस दोष का प्रभाव क्षीण भी किया जा सकता है। गुरु चांडाल योग से जातक का मन अस्थिर और संदेह पूर्ण हो जाता है। वह सत्य के स्थान पर मिथ्या को स्वीकार करने लगता है, धार्मिक संस्कारों की उपेक्षा करता है, चरित्र में कठोरता, क्रोध और स्वार्थ की वृद्धि होती है। अक्सर यह योग जातक को लालच, कपट और लोभ की ओर प्रवृत्त करता है। शिक्षा और ज्ञान होने पर भी वह उसका दुरुपयोग करता है अथवा विकृत दिशा में प्रयोग कर सकता है। यह योग परिवार में संतोष और विवाद का कारण भी बन सकता है। मातृ स्नेह या पितृ आशीर्वाद की कमी अनुभव होती है। विवाह में कलह, आपसी मतभेद और कभी कभी स्थायी असफलता देखी जाती है। सामाजिक दृष्टि से ऐसे जातक प्रायः विश्वास खो देते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में सत्य और असत्य का मिश्रण होता है। उनकी नीतियाँ प्रायः स्वार्थपूर्ण प्रतीत होती हैं, जिससे समाज उन्हें संदेह की दृष्टि से देखता है। कर्म क्षेत्र में गुरु चांडाल योग अवरोध उत्पन्न करता है। दसम भाव अथवा व्यवसाय संबंधित भावों में हो तो जातक को मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कठिनाई आती है, उनकी स्थिर नहीं होती है। व्यापार में छल, धोखा अथवा गलत निर्णयों के कारण संकट उपस्थित होता है।
शास्त्रकारों का मत है कि इस योग से जातक धर्म की ओर विमुख होकर पाखंड, कुपथ या अधर्म का अवलंबन कर सकता है। गुरु तत्व की अवहेलना कर वह अपने जीवन में गुरु और श्रेष्ठ दोनों का अपमान करता है। परिणाम स्वरूप उसे दीर्घकालिक मानसिक पीड़ा, असफलता और आत्मग्लानि का सामना करना पड़ता है। यद्यपि इस योग के प्रभाव सामान्यतः अशुभ बताए गए तथापि यह सर्वत्र समान नहीं होते। यदि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव प्रबल हो तो जातक की प्रवृत्ति आंशिक रूप से प्रभावित होती है। यदि बृहस्पति निर्बल हो और राहु प्रबल हो तो जातक का संपूर्ण जीवन पथ विकृत दिशा में चला जाता है। गुरु चांडाल योग का मुख्य प्रभाव यह भी है कि मनुष्य के नैतिक और सामाजिक जीवन को असंतुलित कर देता है। वह ज्ञान और धर्म से विमुख होकर छल और अधर्म और अविश्वास का मार्ग अपनाने लगता है। परंतु यदि जातक गुरु भक्ति, संयम और दान के मार्ग को ग्रहण करे तो इस योग के दोषों को काफ़ी हद तक शांत भी किया जा सकता है। अब हम प्रत्येक भाव में अलग अलग क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, किस भाव में गुरु चांडाल योग बने तो क्या स्थिति परिस्थिति निर्मित होगी, इसका विस्तृत विश्लेषण की ओर चलते हैं। देखते हैं किस भाव में क्या फल हो सकता है। प्रथम भाव, लगन में गुरु चांडाल योग होने पर जातक का स्वभाव असंयमी, अहंकारी और आत्म केंद्रित हो जाता है। चरित्र पर कलंक लग सकता है। उसका व्यक्तित्व अविश्वसनीय प्रतीत होता है और समाज में मान सम्मान पाने में कठिनाई आती है। द्वितीय भाव, यहाँ यह योग वाणी को दूषित करता है। जातक असत्य बोलने वाला, कठोर वाणी का प्रयोग करने वाला होता है। पारिवारिक कलह, वंश प्रतिष्ठा की हानि और धन की अस्थिरता बनी रहती है। तृतीय पराक्रम भाव, तृतीय भाव में यह योग साहस को विकृत करता है। जातक साहसी तो होता है परंतु उस साहस का प्रयोग अनुचित कार्यों में करता है। भ्रातृ संबंधों, भाई बहनों में मतभेद और कलह की संभावना बनी रहती है। चतुर्थ भाव, सुख स्थान, चतुर्थ भाव में गुरु चांडाल योग मात्र सुख और गृहस्थ सुख में कमी करता है। जातक को गृह स्थिरता, वाहन संपत्ति आदि में हानि उठानी पड़ सकती है। मन में अशांति बनी रहती है। पंचम, ज्ञान, संतान, शिक्षा का भाव, यहाँ यह योग संतान सुख में बाधा डालता है। संतान के कारण क्लेश, शिक्षा में अवरोध तथा बौद्धिक भ्रम उत्पन्न होता है। जातक का मन विद्या का दुरुपयोग करने में लग सकता है। जातक की संतान की बुद्धि विकृत हो जाए ऐसी भी संभावना बन सकती है। छठा भाव, रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु का भाव, इस भाव में योग शत्रु, ऋण और रोग को बढ़ाता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, विशेषकर पाचन और लीवर से जुड़ी समस्या हो सकती है। जातक के पेट की समस्या जातक का पिंड कई बार पूरी उम्र नहीं छोड़ती हैं। जातक की शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। छिपे हुए शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं। ऋण, कर्ज, लोन की समस्या भी जातक को परेशान करती है, जातक के जीवन को बाधित करती है। सप्तम भाव, पार्टनरशिप और दाम्पत्य का भाव, सप्तम भाव में यह योग वैवाहिक जीवन को अस्थिर करता है। दाम्पत्य सुख में कमी करता है। दाम्पत्य जीवन में कलह, संदेह और विश्वासघात तक की स्थिति बन सकती है। व्यापारिक साझेदारी भी असफल हो सकती है। पार्टनरशिप टूट सकती है। पार्टनर से धोखा भी मिलने की संभावना होती है या जातक ही पार्टनर को धोखा दे दे ऐसी संभावना भी होती है। नवम, अष्टम भाव में यह योग अत्यंत अशुभ माना जाता है क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। जातक को अचानक हानि, दुर्घटना या गुप्त रोग भी हो सकता है। आयु पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तांत्रिक या गूढ़ प्रवृत्तियों की ओर झुकाव होता है। यहाँ बहुत बार ये लाभ भी प्राप्त होता है। जब जातक गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ होता है तो लाभ प्राप्ति की संभावना भी होती है। नवम भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव, नवम भाव में गुरु चांडाल योग धर्म, भाग्य और पितृ सुख को प्रभावित करता है। जातक धर्म का उपहास करने वाला होता है। बुजुर्गों, बड़ों, अपने शिक्षकों की अवज्ञा करने वाला हो सकता है।
भाग्य उदय में देरी स्पष्ट दिखाई देती है और धर्म पथ से विचलन होता है, जातक नास्तिक होता है। दसम भाव में यह योग कर्म क्षेत्र में अवरोध लाता है, नौकरी अस्थिर करता है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, समाज में मान सम्मान की जगह उपेक्षा मिलती है। जातक को कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कलंक, अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। एकादश लाभ स्थान, मित्रों का स्थान। एकादश भाव में यह योग मित्रों और लाभ को प्रभावित करता है। मित्रता अस्थायी होती है, संबंध स्वार्थपूर्ण होते हैं। लाभ तो मिलता है परंतु टिकता नहीं है। अचानक घाटा, अचानक हानि का भय बना रहता है। मित्र धोखा देते हैं। मित्रों के रूप में गुप्त शत्रु जातक को प्राप्त होने की संभावना बार बार बनी रहती है। द्वादश भाव में यह योग व्यय को बढ़ाता है। जातक अनावश्यक खर्चों में उलझा रहता है। विदेश की यात्रा तो बहुत बार संभव होती है परंतु वहाँ भी सुख की बजाय कष्ट मिल सकता है। मानसिक अशांति और अकेलापन भी रहता है। अवसाद की ओर जातक अग्रसर हो सकता है। बहुत संभावना है कि जातक का धन दवाई पर खर्च होता रहे। इस प्रकार गुरु चंडाल योग का फल प्रत्येक भाव में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। कहीं यह पारिवारिक शांति नष्ट करता है, कहीं व्यापारिक उन्नति रोकता है, कहीं धार्मिक और नैतिक जीवन को दूषित करता है। किंतु यह ध्यान रखना नितांत आवश्यक जरूरी है कि इन प्रभावों की तीव्रता संपूर्ण कुंडली की स्थिति, ग्रह बल, दृष्टि और दशा पर भी निर्भर करती है। महादशा अच्छी चल रही हो, न गुरु की हो न राहु की हो, लाभ स्थान में बैठे किसी ग्रह की हो, तो फिर महादशा में चकाचक प्रोग्राम रहता है। अब अंत में हम चलते हैं गुरु चांडाल योग की शांति और निवारण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र केवल दोषों का निरूपण ही नहीं करता बल्कि उनके निवारण का उपाय भी बताता है। जब गुरु चांडाल योग जातक के जीवन को अशांत करता है तब शास्त्र सम्मत साधनाओं, पूजाओं, दान, व्रत के द्वारा उसके दोष का शमन किया जा सकता है। यह उपाय धर्म मार्ग पर लौटने और गुरु तत्व की पुनः प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक माने गए हैं। पहले मंत्र जाप और पूजा विधि के विषय में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। राहु के बीज मंत्र का जाप यहाँ पर अवश्य होना चाहिए। ओम राम राहवे नमः साधारण वैदिक मंत्र है। नित्य यथाशक्ति यथा श्रद्धा जाप करने से राहु शांत होता है, राहु के दुष्प्रभावों में कमी आती है। गुरु को बलवान करने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः बीज मंत्र का जाप। यह मंत्र गुरु को बलवान करता है और राहु के प्रभाव को कम करता है। देवगुरु बृहस्पति के बल में वृद्धि होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दोष के निवारण में अत्यंत सहायक है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो मैंने सैकड़ों बार जातकों को, क्लाइंट को बताया है और लाभ को प्रत्यक्ष अनुभूत किया है। राहु शांति हेतु नवग्रह शांति हवन और राहु पीड़ा निवारण पूजन उत्तम माने गए हैं। यदि आपको कोई सही ब्राह्मण, सही आचार्य मिल जाए तो गुरुवार का व्रत, पीले वस्त्र, चना दाल, गुड़, हल्दी और पीले फूल का दान इस गुरु चांडाल योग में लाभदायक सिद्ध होते हैं। गुरुवार का व्रत सामान्य तरीके से करना होता है, आप नेट पर भी या कहीं भी देख सकते हैं। शनिवार को राहु हेतु नीले वस्त्र, उड़द, सरसों का तेल, काले तिल और लोहे का दान भी राहु के दुष्प्रभाव में कमी करता है। विशेष आदत और उपाय अपने बुजुर्ग, अपने बड़े, अपने से वृद्ध, अपने से सम्माननीय, आपके गुरुजन और ब्राह्मण और संत की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना इस योग में विशेष रूप से फलदायी होता है। गौ माता को गुरुवार के दिन हरी घास, गुड़ या पीले रंग की वस्तुएं खिलाना भी लाभदायक सिद्ध होता है। प्रतिदिन पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा करना, बरगद की जड़ में कच्चा दूध गुरुवार को चढ़ाना, बरगद या पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाना,
पीपल या बरगद के वृक्ष की सेवा संभाल, जल आदि की व्यवस्था देखना इस योग में के दुष्प्रभाव में कमी करता है। अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा बनाए रखना, कभी जीवन में झूठ न बोलना, झूठ से यथाशक्ति बचने का प्रयास करना, छल कपट से दूर रहने का प्रयास करना इस योग के दुष्प्रभाव में कमी करता है। माथे पर मस्तक पर पीले चंदन या केसर का तिलक करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। घर में गुरुवार को नमक रहित भोजन करना, मीठा भोजन करना भी लाभदायक होता है। योग्य गुरु का सत्संग करना, उनके वचनों को धारण करना और उनसे प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना अत्यंत लाभदायक होता है। यह तो हर स्थिति में लाभदायक होता ही है, लेकिन मैंने योग्य गुरु का प्रयोग किया है। योग्य गुरु आजकल प्राप्त होते नहीं हैं, जितने दिखाई देते हैं ज़्यादातर ठग ही है, आपके पैसे को अपनी जेब में डालने का उनका प्रयत्न रहता है। तो इस स्थिति से सचेत रहे। योग्य गुरु न मिले तो भगवान शिव की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। योग्य ज्योतिषी की सलाह से पुखराज धारण किया जा सकता है, जिससे बृहस्पति बलवान होता है, लेकिन ये स्थिति जन्मपत्री देखे बिना कभी भी नहीं मानी जा सकती है कि कहाँ पुखराज धारण होगा कहाँ नहीं होगा। इस योग में ज़्यादातर जातक पुखराज धारण कर लेते हैं और दुख प्राप्त करते हैं। अष्टम 6 और 12 भाव में दिए योग है, पुखराज धारण करेंगे तो हानि की संभावना प्रबल होती है। इस योग में कुछ तोते ज्योतिषी गोमेद धारण करा देते हैं, परंतु 90 से 95% स्थिति में गोमेद धारण करना हानिकारक और कष्टदायक होता है, स्वयं को हानि पहुंचाता है। निष्कर्ष ये है, मैंने सभी विषयों पर प्रकाश डालने का कार्य किया है, शायद ही कोई विषय छूटा हो। गुरु चांडाल योग जीवन को अनेक प्रकार से विचलित करता है, परंतु शास्त्र कहता है कि कोई भी दोष हो, धर्म मंत्र जाप दान सेवा और गुरु भक्ति से उसके दुष्प्रभाव में कमी की जा सकती है। जो जातक संयमित जीवन जीता है, सत्य का पालन करता है, गुरु और गुरु तुल्य बुजुर्गों अपने बड़ों का आदर करता है, उसके जीवन में इस योग का प्रभाव बहुत हद तक क्षीण हो जाता है। यदि कोई गुरु न मिले तो मंदिर में जाकर श्रम दान करें, इससे भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी आती है। मैं सिर्फ मुख्य पॉइंट लिखता हूँ, ये पॉइंट उपाय में भूल गया था, आपको बता दिया। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं, चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है, सूर्य ग्रहण पर समाप्ति है, स्थितियाँ विकट भी हो सकती हैं। खैर, आज आकलन करने का प्रयास रहेगा, विश्लेषण का प्रयास रहेगा। संभावना है कि कल वीडियो बनाऊं तो परसों आप तक मिलते हैं। जब तक हैं बताते रहेंगे, जब नहीं है तो कोई और बताएगा, उसकी सुन लेना। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।